तो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 14 दिसंबर 2024 हो चुका है, यानी दिसंबर के माह में किसान साथियों 14 तारीख हो चुकी है। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जो रबी के जो सीजन है इस टाइम पर चल रहा है। और इस टाइम जो रबी के सीजन की सब्जियां हैं इनकी बुवाई अगैती और पछेती चल रही है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जो किसान भाई इस सब्जी की जो खेती है लगभग 30 दिसंबर के आसपास खेत में रोपाई कर देते हैं। तो आने वाले किसान साथियों समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन के साथ साथ में एक आपको मोटी कमाई भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो सब्जी है इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है। इसके एकदम रेट की बात करेंगे तो वो भी लगभग में 40 रुपए से लेकर के 50 और 80 रुपए के आसपास में उच्चतम इसके जो भाव हैं 100 रुपए के आसपास भी देखे जाते हैं मंडियों में। तो किसान साथी, ऐसी कौन सी सब्जी है आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो किसान साथी, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परवल की एक सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करें, परवल की खेती कैसे करें। परवल की खेती के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे A to Z जानकारी। और आपको बताएंगे कि 30 दिसंबर तक ये जो किसान भाई इसकी जो रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में किसान साथियों का अच्छी खासी जो मोटी कमाई आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा, जैसे कि परवल की रोपाई का जो अच्छा समय है वो कब रहेगा, और परवल में किसान साथी किस प्रकार की भूमि में हम परवल की खेती कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें हम नाइट्रोजन खाद उर्वरक वगैरह डालेंगे, और किसान साथियों इसकी जो फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है, इसके पूरे 1 एकड़ के खेत में कितनी लागत आती है, और किसान साथियों कितना इसमें उत्पादन मिलता है, कितना इससे जो है प्रॉफिट होता है, कितनी इसमें लागत आती है, कितना प्रॉफिट होता है, कब इसमें पानी लगाएंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। और आपको बताएंगे परवल की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके बहुत ही कम समय में आप लोग एक बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि परवल की बहुत ही अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है। और किसान साथियों की परवल की खेती जो होती है वो विगत वर्षों में किसान भाइयों ने इसकी खेती से बहुत ही अच्छा खासा मोटा पैसा कमाया है। इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी खासी रहती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको बताएंगे बेस्ट फार्मूले के अनुसार नया फार्मूला बताएंगे और परवल की खेती करने में आप लोग सफल होंगे। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। और किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, उन्होंने पहली बार किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो किसान साथियों, हम मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, ये जो है दिसंबर का माह चल रहा है, इस टाइम पर रबी के सीजन की अगैती और पछेती सब्जियों की चल रही है बुवाई। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने परवल की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट से करेंगे आपसे बातचीत। और आपको बताएंगे कि परवल की खेती से बहुत ही कम दिनों में एक अच्छा खासा बेस्ट और मोटा उत्पादन कैसे लेंगे, परवल की मार्केट में कितनी डिमांड रहती है। किसान साथियों, एक और किसान भाइयों में डाउट रहता है, यदि सही समय के अनुसार एक अच्छी सब्जी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आने वाले समय में किसान साथियों एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई भी करने को मिल जाती है। क्योंकि अब जो है किसान साथियों विगत वर्षों में लगभग में 2 साल के आसपास से पिछले 2 साल से जो सब्जियों के जो भाव हैं वो मार्केट में हमेशा अच्छे रहते हैं। कभी भी कोई भी यदि आप सब्जी लगाना चाहते हैं तो उसके जो मार्केट में भाव रहते हैं वो कभी भी डाउन हमारी समझ में देखने को नहीं मिलते, मतलब कि इतने तो मिल ही जाते हैं ताकि आपको घाटा ना हो सके, थोड़ा बहुत जो है मुनाफा हो ही जाए। तो किसान साथियों, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनका आप समय के अनुसार एक अच्छी तरीका से सिलेक्शन कर लेते हैं तो उनका जो है मार्केट में डिमांड भी अच्छी रहती है और अगैती जो है तैयार होकर के ले जाते हैं। तो उस टाइम पर जो किसान साथियों एक अच्छी खासी मार्केट में डिमांड बनी रहती है और एक अच्छा खासा जो मोटी आपको इनकम भी देखने को मिल जाती है एक सब्जियों की खेती से। तो किसान साथियों, परवल की खेती उसी में से एक खेती है। यदि आप लोग इसकी जो अगैती रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा खासा जो मोटी कमाई के जो मोटा उत्पादन के साथ में मोटी कमाई भी करने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो परवल की खेती होती है वो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन कि कुछ ऐसे जो भूमि होती है जिसमें हम उसकी जो खेती होती है वो नहीं कर सकते। जैसे कि किसान साथियों, जैसे एकदम से चिकनी मृदाएं होती हैं, क्ले सॉइल, जिसमें जल भराव जैसी जो समस्याएं वो बनी रहती हैं, हम उसमें जो इसकी जो खेती होती है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों हमको जो एकदम से जो बुरी दोमट मृदा होती है और जिसका pH मान 6.5 से लेकर के 7 के 0.5 के आसपास में हो तो अच्छा रहता है। थोड़ी रेतीली मृदाएं हो तो वो उसमें जो है इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, इसकी खेती की आप लोग तैयारी कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले 2 से लेकर के 2 बार के आसपास में आपको कल्टीवेटर यानी हैरो से सबसे पहले आप जुताई कराएंगे। जुताई के बाद में किसान साथी 1 एकड़ के खेत में आपको जो लगभग में 4 किलोग्राम का जो बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा आता है उसको डालना बहुत जरूरी होता है साथियों। तो इसीलिए आपको 1 एकड़ की खेत में उसको डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि जड़ गलन वाली जो बीमारियां होती हैं वो उससे वो बचाता है। और किसान साथियों जैसे दीमक वगैरह लगती है, जड़ का विकास नहीं हो पाता है, पौधा सूख जाता है और एकदम से पौधा हरा भरा रहता नहीं है, बहुत सारी बीमारियां झंझट वगैरह लगते हैं, तो इससे सभी चीज़ों से वो बचाता है। तो आप लोगों को इसके बचाव के लिए बायर कंपनी का 1 पैकेट 4 किलोग्राम का रिसेंट अल्ट्रा जरूर डालना है 1 एकड़ के खेत में। फिर उसके बाद में आपको एक बार जुताई करना है। जुताई कराने के बाद में किसान साथी अब आपको कुछ इसमें बेसिल डोज देने हैं। बेसिल डोज आपको क्या क्या देने हैं, जैसे कि 1 एकड़ के खेत में एकदम बात करेंगे तो आपको लगभग में 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद डालना है। और वहीं पर किसान साथियों अब मैं आपको बताऊंगा सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करेंगे तो 8 से लेकर के 10 टन जो है सड़ी गोबर की खाद आपको डालना है। फिर वहां पर अब आपको किसान साथियों जो है एक बार और कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको कुछ न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व देना है, जैसे कि एकदम डीएपी की बात करेंगे 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, नाइट्रोजन यानी यूरिया की बात करते हैं तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और वहीं पर किसान साथियों एकदम जिंक की बात करेंगे तो लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, जिंक जो है लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और किसान साथियों जो पोटास होगा वो होगी लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इस प्रकार से जो किसान साथियों जो न्यूट्रिएंट होते हैं आपको जो है छिड़काव अच्छी तरीका से इनका जो है मिश्रण बना करके आप लोग ब्रॉडकास्टिंग यानी छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीका से किसान साथियों 2 से लेकर के 3 बार जो है मिट्टी प्लेट यानी कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपका जो है खेत अच्छी तरीका से हो गया तैयार। अब क्या करेंगे किसान साथियों, आप लोग करेंगे परवल की रोपाई। परवल की वैसे तो खेती किसान साथियों बीजों से कर सकते हैं, लेकिन बीज की जो डायरेक्ट रोपाई करेंगे तो उससे जो है जल्दी तैयार नहीं हो पाता है। तो इस टाइम पर किसान साथियों दिसंबर के अंत तक जो किसान भाई इसकी परवल की रोपाई कर देते हैं, यानी सबसे पहले आपको बेस्ट जो परवल की शाखाएं हैं वो लेना है, परवल की यानी पौध वो लेना है। तो परवल की जो पौध भी होती है और परवल की कटी हुई शाखाएं भी होती हैं जो लगभग में 2 से लेकर के 3 इंच के आसपास में कल का ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, उसका आप लोग करेंगे चयन। बेस्ट वैरायटी भी होना चाहिए। और किसान साथियों इसकी जो लंबाई लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के आसपास में भी होने चाहिए। कलकाओं की जो लताएं हैं 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के आसपास में होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रोपाई के टाइम पर जो गहराई लताओं की जो गहराई जाएगी लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास में रहेगी। 8 से लेकर के 10-12 सेंटीमीटर के आसपास में इसकी गहराई रहना चाहिए। तो इसलिए लगभग में 20 से लेकर के 25-30 सेंटीमीटर के आसपास में इसकी जो लंबाई होगी तो ऊपर भी थोड़ी बनी रहेगी, तो उसको जो कल्ले जो निकलने में आसानी रहेगी। तो इसी प्रकार से किसान साथियों आपको वो लेने लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग 2000 से लेकर के 2500 2200 और 2600-2700 के आसपास में जो पौधे हैं वो लगाए जा सकते हैं, कलकाएं हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसकी रोपाई करने से पहले किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो रसायन होता है इससे इसकी जो कलकाएं होगी कटी हुई लताएं होंगी तो उसको अच्छी तरीका से मिश्रण और उपचारित करना, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह लगते हैं तो वो नहीं लगेंगे। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों अब इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करने की जो विधि है तो वो इस टाइम पर जो किसान साथियों सबसे पहले होती है इस टाइम पर मल्चिंग विधि। तो मल्चिंग विधि है तो उसके के लिए आपको लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर के आसपास में आपको वो बेड बनाना है। इस प्रकार से बेड बनाने के बाद में किसान साथियों और फिर आपको उसके बाद में किसान भाइयों जो है लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के आसपास में बीच में नाली ढीलना है। नाली के बाद में किसान साथियों फिर आपको बेड बनाना है। इस प्रकार से बेड बनाने के बाद में किसान साथियों आपको क्या करना है, उसी के आसपास में लगभग में आपने 1.5 से लेकर के 2 मीटर के आसपास में जो आपने बेड बनाया उसके आसपास में लगभग में बेड के किनारे से लगभग में आधा फुट जगह ढील करके और बीच में लगभग में जितने भी डिस्टेंस है 1 से लेकर के 1.5 मीटर आप लोग ढीलेंगे और उसके आसपास में आपको पौधा की रोपाई कर देना है। एक आपको इस साइड करेंगे इस प्रकार से लगाया तो एक आपको इस साइड पे करना, बीच की जो जगह है वो आपको डिस्टेंस में ढील देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो पौधे से पौधे की दूरी है लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर रखेंगे और किसान साथियों जो डिस्टेंस है वो भी लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में रखी जाती है। फिर उसके बाद में बीच में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनाएंगे जिससे कि पानी निकलने की सुविधा बनी जाए। फिर उसके बाद में किसान साथियों इस प्रकार से आप अच्छी तरीका से रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों आप लोग नालियां वगैरह अच्छी तरीके से बना देंगे और फिर उसके बाद में किसान साथियों रोपाई करने के बाद में नेक्स्ट डे पर आपको थोड़ा थोड़ा खेत में पानी देना है। लगभग में भाई 1 से लेकर 1.5 इंच खेत में पानी देना, ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है। और पानी देने के बाद में जब सेकंड पानी लगेगा किसान साथियों तब तक लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में सेकंड पानी लगाएंगे।
तो सेकंड पानी लगाने के बाद में किसान साथियों तब तक जो है आपकी जो पौधे होंगे उसमें कल्ले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। कल्ले जब तक निकलेंगे किसान साथियों तब जो है किसान साथियों एक आपको उसी टाइम पर पानी देना है। पानी देने के बाद में जब तक लगभग में आपके जो पौधे हैं लगभग 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में हो जाएंगे तो वहां पर जो है किसान साथियों विभिन्न प्रकार के खरपतवार। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको जब तक आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में हो जाएगी पानी लगाने के बाद में, अब आपकी जो मल्चिंग बदल लगाई थी यदि आपने उस पर जो प्लास्टिक मल्च लगा दी थी तब तो आपको खरपतवार की कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। यदि आपने जो प्लास्टिक मल्च का प्रयोग नहीं किया है तब जो है किसान साथियों आपको जो है उस पर विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार छोटे बड़े होंगे वो देखने को मिलेंगे। तो उसके के लिए किसान साथियों आप आसानी से 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई कर देंगे, जिससे आपको क्या होगा जो छोटे मोटे खरपतवार होंगे वो भी निकल जाएंगे किसान साथियों। और पौधे के आसपास में आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी और लगा देंगे। मिट्टी लगाने से आपकी जो पौधे की जो जड़ होगी, क्योंकि ये जो परवल की जो खेती होती है वो थोड़ी लंबी चलती है तो जो जड़ होगी वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी साथियों। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जब तक आपकी जो 30 दिन के आसपास में आपकी जो है पौधे फैलने लगेंगे पौधने लगेंगे, फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग आपके पास में व्यवस्था हो जाए तो पर पौधे के हिसाब से लगभग में जो डंडे आते हैं बांस के वो लगा देंगे इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग जो जिसको मंडप भी बोलते हैं वो लगा देंगे इस प्रकार से। तो उसी पे किसान साथियों आपका जो पौधा है उस पर फैला देंगे। फैलाने से किसान साथियों आपको क्या होगा आपके जो पौधे हैं ऊपर फैलने लगेंगे और उस पर जो फलों की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहेगी। और उस पर जैसे कि आप पेस्टिसाइड वगैरह जैसे कीटनाशक दवाइयों का जो छिड़काव करते हैं वो भी अच्छी तरीके से छिड़क जाता है किसान साथियों। और किसान साथियों उसमें क्या होता है जैसे कि फलों की क्वालिटी रहेगी तो मार्केट में उसकी डिमांड रहेगी, अच्छा रेट आपको देखने को मिलता है। तो उससे उस हिसाब से किसान साथियों आप लोग जो है मंडप पे लगा देंगे। इसमें थोड़ा खर्चा होता है। तो फिर उसके बाद में लगाने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है लगभग में जैसे ही 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में होती है फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है, तो उस टाइम पर किसान साथियों पानी देना बेहद ही जरूरी होता है। और आप इस प्रकार से लगा देंगे, इसमें थोड़ा खर्चा होता है तार वगैरह लगाने से। तो फिर उसके बाद में फैल जाएगी, फल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पर किसान साथियों आपको एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खेत में थोड़ा थोड़ा पानी जरूर देना है, ज़्यादा नहीं देना लेकिन थोड़ा देना जरूरी है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है मतलब रोपाई से लेकर में 60 से लेकर के 70 दिन के आसपास में जो है फल आपको तोड़ाई के योग मिल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। रोपाई के बाद में लगभग में 60 से लेकर के 70 दिन के आसपास में तोड़ाई के योग फल हो जाएंगे, आपको तोड़ाई के लिए मिल ही जाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको क्या करना है, जैसे ही फल तोड़ाई के लिए हो तो आप उसमें जो है आसानी से तोड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने अजरना से तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो फसल है इसमें आपको अच्छी तोड़ाई जो यदि आप अच्छी तरीके से करते हैं तो आप इसकी साल भर तोड़ाई कर सकते हैं एक ही तरीका से अच्छी तरीका से। इसकी जो खेत में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और अच्छी तरीका से इसकी देखरेख कर लेते हैं तो इसकी 1 साल तक आसानी से इसके जो फल हैं तोड़े जा सकते हैं। बीच में जो फल लगना स्टार्ट हो लगना जो बंद हो जाएंगे फिर उसके बाद में नेक्स्ट फल और आ सकते हैं, इस पर कटिंग कर देंगे तो इसीलिए किसान साथियों इसकी मरम्मत अच्छी तरीका से रखेंगे तो इसकी जो है आपको एक अच्छा बहुत ही दिनों तक प्रोडक्शन देखने को मिलता रहेगा। फिर उसके बाद में यदि इसकी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 1 एकड़ के खेत में तो पहली बार यदि आप तोड़ाई करेंगे अच्छी तरीका से तो लगभग में भाई 60 से लेकर के 80 कुंटल के आसपास में जो एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल सकता है। इसकी मार्केट में मंडी भाव की बात करेंगे तो लगभग 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके अच्छे खासे रेट देखे जा सकते हैं। इसके एकदम जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात करेंगे वो किसान साथियों एकदम से निर्धारित नहीं होता है। कई समय पे क्या होता है किसान साथियों किसी भी किसान भाई की जो होता है जैसे कि फल प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता है तो उसमें कम देखने को मिलता है। कभी कभी किसी किसान भाई का जो फल प्रोडक्शन होता है अच्छा सा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है तो उसमें जो फल प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाता है तो उसका जो है प्रोडक्शन एकदम लास्ट की बात करेंगे तो वो घट और बढ़ भी सकता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप इस प्रकार से जो है एक अच्छी खासी जो परवल की खेती है वो कर सकते हैं। रोपाई के 60 से लेकर के 70 दिन के आसपास में इसकी तोड़ाई करना स्टार्ट हो जाएगी। दिसंबर के लास्ट तक लगाएंगे, दिसंबर के बाद में जनवरी और फरवरी यानी मार्च के फर्स्ट वीक में इसके आपको फलों की तोड़ाई देखने को मिल जाएगी। तो उस टाइम पर मार्केट में इसके जो मंडी रेट की भाव की बात करेंगे तो वो भी अच्छी खासी चलते हैं। तो क्यों ना दिसंबर के अंत तक जो परवल की जो खेती आप लगा दें तो इसकी जो थोड़ी ज़्यादा लंबी अवधि होती है फसल की तो धीरे धीरे इसकी प्रोसेसिंग चलती रहेगी और आपको एक अच्छा खासा जो मोटा उत्पादन भी मिलता रहेगा और मोटी कमाई भी होती रहेगी। तो क्यों ना आप भी लगाएं परवल की खेती, बहुत ही कम समय 60 से लेकर के 70 दिन में 1 एकड़ की खेत से लाखों रुपए कमाएं। तो इस प्रकार से परवल की खेती आप लोग कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। और हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें
और अपने तरह किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें, ताकि इस प्रकार की वीडियो वो भी देख सके और खेती से जुड़ी हुई बिना भटके अच्छी सी जानकारी ले सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो किसान साथियों, आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और किसान साथियों, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।